हेलो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर है, इसकी वो बातें जो हमें हमेशा ध्यान में रखनी है, वो बातें जो हर चैप्टर में काम में आने वाली हैं। और ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे अगर आप इनको हमेशा ध्यान में रखोगे तो। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताऊँगा, फिर मैं आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताऊंगा और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बताऊंगा। तो बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। एक्चुअली जो फोर्सेस होते हैं, जितने भी टाइप के जो फोर्सेस होते हैं, उन्हें हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक होते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव। ओके, तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेटिव जहाँ पे संरक्षण लागू होता है, ओके, और नॉन कंजर्वेटिव जहाँ पे आपका मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन अपन लोग नहीं लगा सकते, ओके, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं। इनके नाम इसी तरह से दे रखे हैं। तो जहाँ पे कंजर्वेशन लॉज लगेंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स, जहाँ पे नहीं लगेंगे वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इन्हें देखो और अच्छे से डिफाइन कैसे किया जाए कि मान लीजिए कोई पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, और आप ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहे हो किसी पार्टिकल को अलग अलग तरीक़ों से। कभी आप इस रास्ते से ले गए, कभी इससे ले गए, कभी इससे ले गए, तो आप अलग अलग रास्तों से लेके गए हो ए से लेकर बी तक। जब आप ए से लेकर बी तक इस रास्ते से गए तो वर्क W1 हुआ, इससे लेके गए तो W2 हुआ, और इससे लेके गए तो W3 हुआ। अगर आप किसी भी रास्ते से जाओ और वर्क जो है वो रास्ते पे डिपेंड नहीं कर रहे, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं कि जिस फोर्स के अंडर में आप इस पार्टिकल को लेके गए हो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स था। ओके, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसकी अगर डेफिनेशन दी जाए तो ऐसे दी जाएगी कि इफ़ द वर्क डन बाय अ फोर्स depends only on the initial and final states and not on the path taken. It is called conservative force। ठीक है, कि जब आपका जो वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसी तरह से इसका जो अपोजिट है वो यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए हो जाएगा कि अगर आपका वर्क डन जो है वो जिस रास्ता अगर आपने बदला और वर्क डन भी बदल गया, जिस फोर्स के अंडर में आप लेके गए, और अगर अलग अलग रास्तों पे अलग अलग वर्क है, तो वो जो फोर्स है वो क्या कहलाएगा? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। दूसरी बात जो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव को अलग अलग करती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कि आपने एक पार्टिकल को एक राउंड ट्रिप में घुमाया, आप खूब लेके गए इधर से उधर और ले जाके फिर वापस वहीं पर ले आए। तो अगर राउंड ट्रिप में आपका वर्क ज़ीरो है, जहाँ से चले वापस वहीं पे आ गए, अगर राउंड ट्रिप में वर्क ज़ीरो है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इन राउंड ट्रिप नेट वर्क अगर ज़ीरो आ रहा है उस पर्टिकुलर फोर्स के कारण, तो वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। और अगर इन राउंड ट्रिप वर्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। कंजर्वेटिव फोर्सेस के कई एग्जांपल्स भी होते हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स इसका एक एग्जांपल है। जैसे इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे इसका एग्जांपल है स्प्रिंग फोर्स। इसी तरह से नॉन कंजर्वेटिव एग्जांपल है जैसे फ्रिक्शन, जैसे एयर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, जैसे फ्लूइड फ्रिक्शन। ये सब नॉन कंजर्वेटिव के एग्जांपल है। तो आई थिंक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव ये दोनों वर्ड्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, मोटा मोटा बात क्या है, राउंड ट्रिप में वर्क ज़ीरो हो तो कंजर्वेटिव और ना हो तो नॉन कंजर्वेटिव होता है। ये पहली बात जो मैंने आपको बताई है।
दूसरी बात जो आप लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली क्या होता है बच्चों कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना वो कभी किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड नहीं होती, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन होती है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक लाइन जो मैं बोल रहा हूँ ये लाइन आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लाइन ये है कि वी डिफाइन द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, we define the change in potential energy of a system corresponding to a conservative internal force as change in potential energy is equals to minus work done by conservative force। ये लाइन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डिफाइंड होता है और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि आपको कभी भी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल निकालना है। आप एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गए और जब आप इधर से इधर गए तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ। अगर आप ये चेंज निकालना चाहते हो तो ये चेंज निकालने के लिए आपको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना पड़ेगा और जो आएगा उसका नेगेटिव करना है, ठीक है। तो कुल मिला के ये लाइन आपको ध्यान रखनी है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होता है वो केवल और केवल कंजर्वेटिव फोर्स से रिलेट करता है, उसका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस लाइन को बस आप लोग अभी ध्यान रखिए कि यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरह से आप लोग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस के लिए डिफाइंड है, एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड नहीं होती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको अभी इसी वीडियो में पता चलने वाली है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। किसी सिस्टम पे कितने भी फोर्सेस लग रहे हो, कितने भी टाइप के, सबके कारण अगर आप नेट वर्क निकालोगे ना तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल के बराबर होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब वर्क किस किस के कारण हो सकता है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव हो सकता है, या सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हो सकते हैं, या फिर एक्सटर्नल हो सकते हैं। ये सब बराबर होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये जो मैंने ब्लॉक बना दिया ना, ये जादुई ब्लॉक है बच्चों, ये बहुत शानदार फॉर्मूला है। ये जो WC मैंने लिखा है ये इसका मतलब है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो भी सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसके कारण वर्क है। WNC इसका मतलब है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक्चुअली हर चीज़ का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है ना, फॉर्मूले में जो लिखते हैं। और ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। चलो एक छोटा सा डेरिवेशन भी मैं आपको उसको कर देता हूँ कि ये कैसे आया है ना। एक सिंपल जो डेरिवेशन है इसका वो करके बताता हूँ ये आया कैसे। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन तो सबको पता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तो सब जानते हैं। ओके, अब 2as इज इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अभी जो 2 है ना इसको इधर नीचे ले जाओ इसके, तो as बराबर ये 2 को मैं इधर नीचे ले गया ऐसे। अब दोनों तरफ मैंने क्या किया, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर भी मास से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये देखो जो हाफ mv स्क्वायर है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और v क्या है फाइनल वेलोसिटी, तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इसे लिख सकता हूँ मैं k फाइनल, इसे लिख सकता हूँ k इनिशियल। मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है फोर्स, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वर्क। तो यहाँ से निकल कर आया वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। एक छोटा सा डेरिवेशन है इसका। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ड है मैकेनिकल एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है।
मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, इसके सम को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब अप्लाई होता है, कब लगा सकते हैं? ये अब हम लोग तब लगाते हैं जब सिस्टम में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एब्सेंट होते हैं, ये इसकी कंडीशन है, और एक्सटर्नल फोर्सेस या तो होते नहीं हैं या फिर होते हैं तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एब्सेंट है और एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो है, अगर ये दो कंडीशंस हमारे लिए हैं, ओके, तब क्या होता है, एंड ओनली इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, केवल ये जब प्रेजेंट होते हैं तब हम ये लो लगा पाते हैं। ठीक है, अब ये लो होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैंने आपको बताया फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, जो अभी मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम बताई है, वो ये होती है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। जैसा कि मैंने आपको बताया नॉन कंजर्वेटिव एब्सेंट है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव ज़ीरो हो गया। एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं, पर अगर वो या तो नहीं है या फिर हैं तो वर्क डन बाय दोज फोर्सेस मस्ट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो होना चाहिए। तो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो यहाँ पे मेरे को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिखना है ना, तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये तो माइनस, ये प्लस और ये माइनस का प्लस बन जाएगा। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकता हूँ माइनस यू फाइनल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब ये यू इनिशियल को तो यहाँ पे रहने दो और जो के इनिशियल है इसको इधर ले आओ, तो ये प्लस का बन जाएगा। ये के फाइनल है ही है, इसको इधर ले जाओ, ये यू फाइनल बन जाएगा। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, it is total mechanical energy initially and this is kinetic energy plus potential energy final, this is final potential energy। तो मैकेनिकल एनर्जी जितनी स्टार्टिंग में थी उतनी ही फाइनली काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो जितना शुरू में है उतना ही बाद में किसी कंडीशन में रहता है। कब रहता है? व्हेन वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब एक स्पेशल केस बताता हूँ कि जब एक्सटर्नल वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ज़ीरो ना हो और नॉन कंजर्वेटिव का भी ज़ीरो नहीं हो, तब हम लोग क्या करते हैं। देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल बराबर मैंने आपको बताया के फाइनल माइनस के इनिशियल है। अगर ये और ये ज़ीरो नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव को यहीं पर रहने दो, एक्सटर्नल को भी यहीं पर रहने दो। ये जो के फाइनल माइनस के इनिशियल है ये ठीक है। ये जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव है ना, इसको अब इधर ले आओ। जब आप इधर लाओगे तो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बन जाएगा। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव। तो ये वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो के फाइनल प्लस यू इनिशियल को अगर मैं एक साथ लिख देता हूँ, यू के फाइनल प्लस यू फाइनल को, और इन दोनों में से माइनस को कॉमन निकाल के ऐसे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो अगर इनकी वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी होता है। ठीक है ना, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है, इसको आप अपने कंसिडरेशन में रखना। चलो, एक बार जो भी मैंने आपको बताया है उसको हम कलेक्टिवली एक बार फिर से बताता हूँ। ओके, समराइज़ करते हैं सब बातों को। पहली बात तो ये कि फोर्सेस दो टाइप के होते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, जबकि नॉन कंजर्वेटिव वो होते हैं जो पाथ डिपेंडेंट होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अगर राउंड ट्रिप में वर्क ज़ीरो हो रहा है तो वो कंजर्वेटिव फोर्स है, और नहीं हो रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके एग्जाम्पल भी बताए। फिर मैंने आपको बताया कि पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिफाइन नहीं होती है, हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, और हमेशा द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कॉरस्पॉन्डिंग टू अ कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव